हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम सक्षम अग्रवाल है और आपका मेरे चैनल पे हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको क्लास 9th साइंस का जो सिलेबस रिडक्शन हुआ है एनसीईआरटी के द्वारा, सीबीएसई ने जो हमारा सिलेबस का रिडक्शन करा है उसके बारे में आज आपको बताने जा रहा हूँ। इस वीडियो में हम ओनली साइंस के चैप्टर्स की बात करेंगे। अगली वीडियोज़ में मैं आपको सारे चैप्टर्स के बारे में बताऊँगा और इस वीडियो में हम सारे चैप्टर्स का डिस्कस करेंगे साइंस के, कि कौन से आ रहे हैं, कौन से नहीं आ रहे हैं, कितना आ रहा है और कितना नहीं आ रहा है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम अपने इस इंडेक्स के ऊपर आ जाते हैं। बुक के जो हमारा इंडेक्स है, हमारे जो है साइंस के अंदर टोटल 15 चैप्टर्स हैं। इन 15 चैप्टर में से कौन से आ रहे हैं, कौन से नहीं आ रहे हैं, वो मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको डिवीज़न बता देता हूं कि कौन से चैप्टर्स किस सब्जेक्ट से रिलेटेड हैं। ये शुरू के फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये जो शुरू के 4 चैप्टर्स है ये हमारे केमिस्ट्री में से हैं। और ये फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ ये चैप्टर बायोलॉजी में से हैं। और लास्ट के 13, 14 एंड 15 ये भी चैप्टर्स हमारे बायोलॉजी से हैं। और 8, 9, 10, 11, 12 चैप्टर्स ये हमारे फिज़िक्स से हैं। तो टोटल हमारी केमिस्ट्री में 4 चैप्टर्स हैं, बायो में 6 चैप्टर्स हैं और फिज़िक्स में हमारे 5 चैप्टर्स हैं। तो इसमें से अब हम देखेंगे क्या कट हुआ है और क्या बचा हुआ है। तो स्टूडेंट्स, कि हमारा फर्स्ट चैप्टर नहीं आ रहा है, उसमें से कुछ भी नहीं आ रहा है फर्स्ट चैप्टर में से। हमारे सेकंड चैप्टर हमारा आ रहा है, इसमें से कुछ आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूंगी कौन से चैप्टर्स आ रहे हैं, कौन से नहीं आ रहे हैं। एटम एंड मॉलिक्यूल्स हमारा चैप्टर कंप्लीट आ रहा है, इसमें से कुछ डिडक्शन नहीं है। और फोर्थ चैप्टर हमारा स्ट्रक्चर ऑफ एटम, ये भी कंप्लीट आ रहा है, इसमें से कुछ डिडक्शन नहीं है। तो केमिस्ट्री में से हमारा ओनली फर्स्ट चैप्टर जो है मैटर इन आवर सराउंडिंग वो कट हुआ है, बाकी सारे चैप्टर्स आ रहे हैं। अब हम बायोलॉजी की बात करेंगे। तो बायो में हमारे 6 चैप्टर्स हैं, जिसमें से फर्स्ट चैप्टर हमारा कंप्लीट आ रहा है, जो है द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। ये चैप्टर हमारा कंप्लीट आ रहा है। सेकंड चैप्टर भी हमारा कंप्लीट आ रहा है, जो है टिश्यू। थर्ड चैप्टर हमारा बायो का है डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये वाला चैप्टर टोटली कंप्लीट कट है, इसमें से कुछ नहीं आएगा। ये पूरा कट है चैप्टर, इसमें से कुछ भी नहीं आएगा। नेक्स्ट हमारा चैप्टर है बायो का व्हाई डू वी फॉल इल। ये चैप्टर कंप्लीट आ रहा है, इसमें से कुछ कट नहीं हुआ है। लास्ट के हमारे 14 और 15 चैप्टर, ये दोनों चैप्टर कट हो चुके हैं। ये दोनों चैप्टर कट हो चुके हैं हमारे, इन दोनों चैप्टर में से कुछ नहीं आएगा। तो हमारे बायो के जो चैप्टर्स आ रहे हैं वो आ रहे हैं द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, टिश्यू, व्हाई डू वी फॉल इल, ये चैप्टर्स हमारे आ रहे हैं। हमारे 3 चैप्टर्स इसमें से आ रहे हैं, बाकी इसमें से कुछ नहीं आ रहा है। अब हम बात करते हैं फिज़िक्स की। फिज़िक्स में हमारा मोशन चैप्टर कंप्लीट आ रहा है, कुछ डिडक्शन नहीं है इस चैप्टर में से। हमारा फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन कंप्लीट आ रहा है, इसमें से कुछ डिडक्शन नहीं है। ग्रेविटेशन जो चैप्टर है ये वाला हमारा, इसमें से कुछ आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा है। तो ये मैं आपको बताऊंगा कि आगे इसमें से क्या आ रहा है और क्या नहीं आ रहा है। वर्क एंड एनर्जी चैप्टर ये भी आ रहा है हमारा। साउंड चैप्टर टोटली कंप्लीट कट हो चुका है, इसके अंदर से कुछ नहीं आएगा। तो जो हमारा फिज़िक्स का है उसमें मोशन चैप्टर आएगा, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन आएगा और ग्रेविटेशन जो है इसमें से कुछ पार्ट आएगा और कुछ पार्ट नहीं आएगा। अब मैं आपको बताऊंगा कि केमिस्ट्री में जो ये सेकंड चैप्टर है इसमें से क्या आ रहा है और क्या नहीं आ रहा है। तो मैं आपको ले चलता हूँ सेकंड चैप्टर पे। तो फ्रेंड्स, ये हमारा सेकंड चैप्टर है, इसमें से अब मैं आपको बताऊंगा कि क्या आ रहा है और क्या नहीं आ रहा है। सबसे पहले हमारा आ रहा है व्हाट इज़ मिक्सचर। ये हमारा कंप्लीट आ रहा है कि व्हाट इज़ मिक्सचर टॉपिक आपको पूरा पढ़ना है। टाइप्स ऑफ मिक्सचर्स ये टॉपिक आपको कंप्लीट पढ़ना है। व्हाट इज़ सॉल्यूशन ये भी आपको कंप्लीट पढ़ना है। अब सेकंड आपका आ जाता है नेक्स्ट पेज पे प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉल्यूशन, ये भी आपको कंप्लीट पढ़ना है। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन ये आपको नहीं पढ़ना है टॉपिक, ये टॉपिक आपको नहीं पढ़ना है, ये टॉपिक कैंसिल आउट हो चुका है।
इसमें से आपको यहाँ तक का ये कुछ नहीं पढ़ना, ये कुछ नहीं पढ़ना, ये कुछ नहीं पढ़ना। अब आपको यहाँ 2.2 जो है सस्पेंशन, व्हाट इज सस्पेंशन, ये कंप्लीट पढ़ना है आपको। क्या होता है, व्हाट इज कोलाइडल सॉल्यूशन, ये आपको कंप्लीट पढ़ना है टॉपिक। प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइडल, ये आपको कंप्लीट पढ़ना है। कॉमन एग्जांपल्स ऑफ कोलाइडल, ये आपको कंप्लीट पढ़ना है। सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर्स, ये आपको नहीं पढ़ना है चैप्टर। ये आपको टॉपिक जो है, ये वाला सॉरी टॉपिक जो है, ये आपको नहीं पढ़ना है। ये टॉपिक भी आपको नहीं पढ़ना है, ये टॉपिक भी आपको नहीं पढ़ना है। मतलब ये जो सेपरेशन वाले जो सारे टॉपिक्स हैं कि हम इन की सॉल्यूशंस को हम कैसे, मिक्सचर्स को कैसे सेपरेट करते हैं, वो टॉपिक्स आपको नहीं पढ़ने हैं। सिर्फ आपको मिक्सचर, एलिमेंट, कंपाउंड, सॉल्यूशन, सस्पेंशन, कोलाइडल, ये सब कुछ आपको पढ़ना है। टाइप्स ऑफ कोलाइडल्स ये जो दे रखे हैं, ये आपको पढ़ना है। इसमें से कुछ भी नहीं पढ़ना है आपको। ये आपको कुछ नहीं पढ़ना, ये नहीं पढ़ना आपको, और आपको ये भी नहीं पढ़ना है, ये भी नहीं पढ़ना है आपको, ये भी नहीं पढ़ना है। ये जो सारे आपके सेपरेशन वाले जो टॉपिक्स हैं, ये आपको नहीं पढ़ना है। ये आपको पढ़ना है फिजिकल एंड केमिकल चेंज क्या होता है, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ प्योर सब्सटेंस, ये आपको पढ़ना है। एलिमेंट्स टॉपिक पढ़ना है आपको कंप्लीट। कंपाउंड टॉपिक आपको कंप्लीट पढ़ना है। मिक्सचर कंपाउंड में जो डिफरेंस है, ये आपको इम्पॉर्टेंट है, ये हमेशा आता है आपका, तो इसे ज़रूर पढ़िएगा। और ये आपका एक ओवरव्यू दे रखा है चैप्टर के बाद, तो इसमें से आप देख सकते हैं कि आपको ये सारी चीज़ें तो पढ़नी है। मैटर अगर किसी ने नहीं पढ़ा है तो थोड़ा सा मैटर फर्स्ट चैप्टर से आप ज़रूर पढ़िएगा, क्योंकि उससे आपको इस चैप्टर का पता लग जाएगा कि इसमें क्या क्या चीज़ें आए हैं, क्या क्या नहीं है। प्योर सब्सटेंस मिक्सचर पढ़ना है, एलिमेंट्स, कंपाउंड्स, होमोजीनियस मिक्सचर, हेट्रोजीनियस मिक्सचर, सब पढ़ना है आपको। इसके बाद कंपाउंड्स की भी और 3 स्टेट्स होती हैं, आपको सबको पता है। आपकी होती हैं सस्पेंशन और कोलाइडल होती हैं, और इसमें ये आपको सब पढ़ना है। ओके, बस आपको जो इस चैप्टर में जो सेपरेशन के जो मेथड्स बताए गए हैं, वो आपको नहीं पढ़ने हैं। एक्सरसाइज में से भी आपको जो ये फर्स्ट, ये आपको क्वेश्चन नहीं पढ़ना है। फर्स्ट क्वेश्चन जो आपका है, इसमें आपको ये बताना है कि ये जो हमारे सेपरेशन हो रहे हैं, उन सेपरेशन के प्रोसेस को क्या कहते हैं, ये आपको नहीं पढ़ना है। राइट, सेकेंड क्वेश्चन है, राइट द स्टेप्स यू वुड यूज़ फॉर मेकिंग टी, यूज़ द वर्ड सॉल्यूशन, सॉल्वेंट, ये आपको क्वेश्चन कर सकते हैं आप, ये आपको नहीं पढ़ना है। थर्ड क्वेश्चन नहीं आएगा, थर्ड क्वेश्चन में से कुछ नहीं आएगा। ये आपको एग्जाम्पल देने हैं, ये क्वेश्चन आपको करना है। ये वाला क्वेश्चन भी आपको करना है। क्लासिफिकेशन ऑफ फॉलोइंग एज होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स आपको बताने हैं कि इसमें से कौन सा होगा। ये भी आपका क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि ये आपका 1 मार्क्स में आता है कि आपको ये बताना है कि कौन सा है होमोजीनियस है, कौन सा हेट्रोजीनियस मिक्सचर, ये आपको कंप्लीट पढ़ना है। हाउ वुड यू कन्फर्म दैट कलरलेस लिक्विड गिव द यू, ये नहीं आएगा आपका। सेकंड वाला सेवंथ क्वेश्चन आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल्स फॉल इन द कैटेगरी ऑफ प्योर सब्सटेंस, ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट करना है आपको। ये 8 भी आपको कंप्लीट करना है। इसमें बताना है कि इसमें सॉल्यूशंस और मिक्सचर्स कौन कौन से वो बताने हैं आपको। विच ऑफ द फॉलोइंग विल शो टिंडल इफेक्ट, ये भी आपको पढ़ लीजिए। टॉपिक बहुत छोटा सा है टिंडल इफेक्ट तो आपका, तो ये आपको पढ़ लीजिएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। 10th वाले क्वेश्चन में आपको पढ़ना है, ये करना है। एलिमेंट्स, कंपाउंड और मिक्सचर्स के बारे में आपको बताना है कि इसमें से क्या होते हैं और क्या नहीं होते हैं। 11th क्वेश्चन आपका है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर केमिकल चेंज, ये भी आपको पढ़ना है। तो अब मैंने आपको बता दिया है कि क्या चीज़ इस चैप्टर में पढ़नी है और क्या नहीं पढ़नी है। आप इसको नोट भी कर सकते हैं, और फिर हम नेक्स्ट चैप्टर की तरफ अब चलते हैं। अब हम अपने फिज़िक्स के 3rd चैप्टर पे आ गए हैं। मैंने आपसे बताया था कि ग्रेविटेशन चैप्टर में से कुछ चीज़ आ रही है और कुछ नहीं आ रहा है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। पेज नंबर इसका है हमारा 131 पेज नंबर है। मैं आपको बताऊंगा कि इसमें से क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा। कुछ ये ना सोचें कि ये मैं आपको क्वेश्चन पे बता रहा हूँ, ये मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ कि चैप्टर में से जो आ रहा है उनके बेसिस पे जो एक्सरसाइज लास्ट में दी गई हैं उनमें से कौन सी आ रही हैं। ये कि कुछ को अभी भी कन्फ्यूज़न होगा कि चैप्टर तो हमने पढ़ लिया लेकिन एक्सरसाइज हम कौन सी करेंगे, तो वो मैं आपको बता रहा हूँ कि कौन सी आपको करनी है, कौन सी नहीं करनी है।
ग्रेविटेशन चैप्टर में से आपको ग्रेविटेशन पढ़ना है। टॉपिक की क्या होता है ये आपको पढ़ना है। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कंप्लीट पढ़ना है आपको। ये आपके न्यूमेरिकल्स हैं, ये आपको पढ़ने हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन ये भी आपको पढ़ना है। फ्री फॉल ये भी आपको पढ़ना है। टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ जी ये भी आपको कंप्लीट पढ़ना है कि आप कैसे जी की वैल्यू का आइडेंटिफाई करेंगे। ये सारे न्यूमेरिकल्स हैं। मास को पढ़ना है, वेट को पढ़ना है। वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ द मून ये वाला भी आपको टॉपिक पढ़ना है। और आपका थर्स्ट एंड प्रेशर भी आपको पढ़ना है ये कंप्लीट। प्रेशर इन फ्लूइड्स भी आपको पढ़ना है, ये भी आपको टॉपिक पढ़ना है। Why objects float on skin when placed on the surface of water ये भी आपको पढ़ना है। ये भी आपको पढ़ना है टॉपिक की जो प्रिंसिपल आपको बताया गया है। और रिलेटिव डेंसिटी भी आपको पढ़ना है। तो इस चैप्टर में से आपको ये पढ़ना है। क्वेश्चंस आपके इसमें सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हैं, ये आपको एक बार प्रैक्टिस ज़रूर कर लीजिएगा क्वेश्चन की इनमें से। तो ये आपका इस चैप्टर में से बता दिया है मैंने कि क्या आ रहा है और क्या नहीं आ रहा। तो मैंने आपको बता दिया है कि क्या नहीं आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है। एक बार मैं फिर आपको एक ओवरव्यू बता रहा हूँ जिससे कि आपको एक बार और पता चल जाए कि क्या चीज़ आ रही है और क्या चीज़ नहीं आ रही है। केमिस्ट्री के हमारे 4 चैप्टर्स है शुरू के। इसमें से मैटर इन अर्थ सराउंडिंग चैप्टर कंप्लीट कट हो चुका है, कैंसिल आउट हो चुका है, ये नहीं आएगा। सेकंड चैप्टर में से जो आएगा मैंने आपको बता दिया है। थर्ड चैप्टर कंप्लीट आ रहा है, फोर्थ चैप्टर कंप्लीट आएगा। अब हम बायोलॉजी की तरफ आ जाते हैं। हमारे बायोलॉजी में हमारे 5, 6, 7 ये चैप्टर्स हैं और लास्ट के 13, 14, 15 ये चैप्टर्स हैं। इसमें से हमारा द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ चैप्टर कंप्लीट आ रहा है, कुछ कट नहीं हुआ है। चैप्टर 6 टिश्यू कंप्लीट आ रहा है, इसमें से भी कुछ कट नहीं हुआ है। चैप्टर 7 डाइवर्सिटी लिविंग ऑर्गेनिज्म ये वाला चैप्टर कंप्लीट कट हो चुका है। इसके अंदर से आपका फाइनल एग्जाम्स में कुछ नहीं आएगा। लास्ट का फिर ये हमारे 13 चैप्टर बायोलॉजी का आ जाता है, वाई डू वी फॉल इल, ये भी चैप्टर आपका कंप्लीट आएगा। 14 और 15 चैप्टर टोटली कट हो चुके हैं। नेचुरल रिसोर्सेज और इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज ये कंप्लीट कट हो चुके हैं। इसके अंदर से फाइनल एग्जाम में कुछ नहीं आएगा। और ये जो मैं आपको सिलेबस बता रहा हूँ ये सिर्फ 2020 और 21 का ही है। ये ना सोचें कि आपको अभी पढ़ने ही नहीं आगे चैप्टर्स 21 में या फिर 22 में, नहीं, ये सिर्फ 20 और 21 का सिलेबस है जो रिडक्शन हुआ है। अब मैं आपको फिजिक्स का बताऊंगा। फिजिक्स का चैप्टर 8 से लेकर 12 तक है। ये 8, 9, 10, 11, 12 5 चैप्टर्स हमारे फिजिक्स में हैं। इसमें से फर्स्ट चैप्टर्स मोशन कंप्लीट आ रहा है, कुछ कट नहीं हुआ है। इसमें से फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन कंप्लीट आ रहा है, कुछ कट नहीं हुआ है। ग्रेविटेशन चैप्टर में मैंने आपको बता दिया है क्या कट हुआ है क्या नहीं कट हुआ है। नेक्स्ट चैप्टर हमारा वर्क एनर्जी, ये भी चैप्टर कंप्लीट आ रहा है। साउंड चैप्टर हमारा टोटली कैंसिल आउट हो चुका है, इसमें से कुछ नहीं आएगा। तो थैंक्स गाइस, आपने मेरी वीडियो को कंप्लीट देखा। कोई भी क्वेरीज आपकी हों तो आप कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, मैं उसके आपको आंसर देने की कोशिश ज़रूर करूँगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, अपने जो फ्रेंड्स हैं उनके साथ शेयर कीजिए जिससे कि उनको भी पता लग जाए कि हमारे सिलेबस में क्या रिडक्शन हुआ है। और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा जिससे कि मैं और भी ऐसी वीडियोज़ आपके लिए लेके आऊँ। अब मैं आपको और भी सब्जेक्ट्स की बताऊंगा कि क्या डिडक्शन हुआ है। फिर उसके बाद हम अपना जो है शुरू करेंगे कि फिर मैं आपको चैप्टर्स वाइज एक्सप्लेनेशन करना शुरू करूंगा। जो हमारा 2021 का सिलेबस है उनका सबसे पहले मैं सेकंड चैप्टर से, जैसे सेकंड चैप्टर आ रहा है हमारे केमिस्ट्री से, तो मैं उससे शुरू करूँगा। मैं शुरू से इसलिए शुरू नहीं कर रहा हूँ फर्स्ट चैप्टर से, बिकॉज जिससे कि आपकी तैयारी हो सके फाइनल एग्ज़ाम की, कि हाँ कि जो चैप्टर हमारे आ रहे हैं वो हमारे कंप्लीट हो गए हैं। फिर हम उसके बाद जो चैप्टर नहीं आ रहे हैं फिर हम वो पढ़ेंगे। तो थैंक्स गाइस।